देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। खबर बिल्कुल हटके है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मायावती से उम्मीदें ये की जा रही थी कि शायद गठबंधन का हिस्सा अगर बन जाएंगी तो मोदी जी 2024 में जिनके आने की ज्यादा संभावना लग रही है लोगों को, वो शायद कुछ घट जाए। लेकिन मायावती ने उम्मीद के मुताबिक ही फैसला किया, अपने आप को, भतीजे को या बाकी तमाम चीज़ों को, भाइयों को बचाने का काम किया, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि डर गई हैं जब भी है। लेकिन बहरहाल वो एक बड़ा वर्ग है जिसको वो प्रतिनिधित्व करती हैं। एक देश में बड़ा नेता और उभरा है इसी प्रकार से, खड़गे, कांग्रेस आई का अध्यक्ष। उसका एक बयान आया, दर्शकों वो मेरे से उम्र में बड़े हैं लेकिन मैं इस तरह से बोल गया। वो लिखते हैं कि बिगेस्ट दलित लीडर ऑफ इंडिया एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे अपील टू दलित कम्युनिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या कहा पहले ये सुन लें आप। आपने सुना खड़गे साहब ने क्या किया कि गुलामी की जिंदगी चाहते हैं आप तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दीजिए, और अगर चाहते हैं कि आज़ादी से सर उठाकर जिएं, संविधान को बचने की उम्मीद देखते हैं और बाबा अंबेडकर साहब का वो सपना पूरा करना चाहते हैं, तो जिस पार्टी ने खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है वो पूरे देश के दलितों से ये अपील कर रहा है कि आप लोग सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आगे बढ़ें। काशीराम ने इस विरासत को मैं पहले आपके सामने अर्ज कर चुका और खून पसीना बहा करके इसको तैयार किया था। लेकिन बहरहाल वो मायावती का क्या रोल रहा क्या नहीं रहा आप जानते हैं। किस प्रकार से टिकटों में पैसों का वो हुआ, किस प्रकार से तमाम मतलब जो मिशन था ना उस मिशन को कहीं धक्का लगा। अब बात यह है दर्शकों कि अगर खड़गे साहब इस प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हुए अपने समाज को, हालांकि वो पारसी समाज से आते हैं लेकिन एससी में है, अगर वो एससी समाज को उत्तर प्रदेश में जगा देते हैं, और पहले भी कभी चर्चा हो चुकी है वो यहाँ की सीट से लड़ लेते हैं, नीतीश कुमार लड़ लेते हैं, तो ये जो 10, 12, 15, 20% जो एससी का है, दलित अगर 12-13% और गैर एससी जिसके अंदर बहुत सारी बिरादरियाँ आती हैं, उनको अगर ये साधने में कामयाब हो गए तो मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी खेल खेलती है बंटवारे के बाद अपनी सत्ता को बनाने का, डलहौजी याद आ जाता है मुझे कभी कभी। इनके ऊपर नहीं कह रहा हूं मैं, डलहौजी की तब फूट डालो, 63% वोट जो है वो बटा हुआ है और इनका 37% वोट मजबूरी में आया हुआ, कुछ मजबूरी में भी आया हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं कि मोदी के अलावा कौन, बताइए। अब राहुल गांधी नाम का एक व्यक्ति ऐसा उभर कर आया दर्शकों कि सारा विपक्ष कह सकता कि मोदी के सामने नीतीश कुमार, मोदी के सामने खड़गे, मोदी के सामने राहुल गांधी, मोदी के सामने केजरीवाल, ममता बनर्जी, इस तरह के लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े मजबूत और तजुर्बेकार और देश की नफ्स को पहचानने वाले और कमजोर लोगों के साथ खड़े होने वाले। बहरहाल मैं अपनी जातिवाद पर आता हूँ, जाति समीकरण पर आता हूँ। ये वाला जो पूरा का पूरा एक मैं कह सकता हूँ कॉन्सेप्ट जो है दलित का, अगर ये खड़गे साहब साथ जाएंगे और जिस तरह के बयान से उन्हें लगा कि उन्होंने वाकई असम के अंदर भी और उत्तर प्रदेश में अगर वो आ गए, जहाँ पे पंजाब में 30% दलित है, दलित मध्य प्रदेश में 14-15% के करीब है, आदिवासी 21% है वहाँ पर, मुस्लिम तो देखिए वहाँ जाता ही है जहाँ बीजेपी के खिलाफ जो भी बंदा खड़ा हो जाता है वो तो वहीं चला जाता है। चूँकि एक मिसाल है वो कि गरीब की फलाह पर सबका जोर चलता है, आप जानते हैं। वो मैं मिसाल नहीं बताना चाह सकता क्योंकि वो बहुत ही बोकस और घटिया मिसाल है, लेकिन फिर भी गरीब आदमी पर सबकी चल जाती है। तो बात यह है कि खड़गे साहब अगर इस समाज को ऊपर से उबारने में कामयाब हो गए और इस पर जो है जिस तरह का वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है, और खड़गे साहब ने दलितों को और मुस्लिमों को, कमज़ोरों को, इनको जोड़कर रख दिया और एक ऐसे दलित नेता के रूप में उभर आए जैसे किसी ज़माने में काशीराम हुआ करते थे। चूँकि मायावती से तो इनका वोट भी छिटक रहा है तो एक स्थिति बदल सकती है। इस तरफ भी कांग्रेस जा रही है, ये अच्छा सूचक है। खड़गे साहब अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो असम के अंदर भी इसका इफेक्ट होना है, उत्तर प्रदेश में भी होना है। और खड़गे साहब को स्टार के रूप में, अध्यक्ष तो वो हैं ही, लेकिन उनको एक दलित नेता के रूप में अगर ये कांग्रेस आई विपक्ष के नेता कैश करने लगे और दलितों को ये समझाने में कामयाब हो गए कि दोबारा एक नया काशीराम जैसा व्यक्ति आपके बीच में है, तो मैं आपको बताऊं तस्वीरें बदल जाएंगी, तस्वीरें बदल जाएंगी। इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। मोदी जी का जो भ्रम बना रखा है वो दरअसल गोदी मीडिया ने कुछ इस प्रकार से बनाया कि 400 सीटें आएंगी। 150 सीटें अगर आप साउथ के निकाल देंगे और उड़ीसा और जो है कर्नाटक थोड़ा सा निकाल देंगे, 400 सीटें बचती भी नहीं है। अगर 100% रिजल्ट भी देंगे तो 350 भी नहीं आ पाएंगी, क्योंकि 200 सीटें तो यहाँ पर इनका कोई रोल ही नहीं है। बहरहाल दर्शकों एक समीकरण की तरफ इशारा, खड़गे साहब अगर इस वाली बात को आगे लेकर चले गए और कांग्रेस अगर आगे लेकर चली गई तो ये वो एक खास प्रहार होगा जिस पर भारतीय जनता पार्टी तिल मिला जाएगी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।